अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे अहम इसकी ये रोटी है। अगर ये परफेक्ट बनी हुई होगी तो आपके फ्रेंकीज़ बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इस रोटी को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके साथ ही हम बनाएंगे डिप सॉस। ये सॉस बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही मज़ेदार से फ्रेंकीज़ घर में बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो फ्रेंकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले इसका एक मसाला बना के तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी हमने एक बाउल में ऐड कर दी है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चाट मसाला और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही हम यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें आमचूर पाउडर या खटाई पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर काला नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंकी मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। ये मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पूरी रेसिपी में हम इस फ्रेंकी मसाले का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम साइड पे रख देते हैं। और इसके साथ ही अब हम बना लेते हैं डिप सॉस। तो डिप सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप इस तरह से मायोनीज़ एक बाउल में ऐड कर दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 10 से 12 साबुत लाल मिर्चें और एक बंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। तो उस लहसुन को छील कर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और हाफ़ टी स्पून अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा और यहाँ पर एक हरी मिर्च तोड़कर हम इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत ही स्पाइसी और बहुत मज़ेदार ये डिप सॉस बन के तैयार होती है। एक बार तो आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चों को हावन दस्ते में कूट कर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको हावन दस्ते में कूट लिया था। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर मैंने हरा धनिया और पुदीना ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा हरा धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून सिरका ले लिया है। तो सिरका भी हम 3 टीस्पून के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आप टेबल स्पून के हिसाब से ऐड कर रहे हैं तो 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर रही हूँ। केचप ऐड करना मैं भूल गई थी तो अभी मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून केचप ऐड कर दी है। केचप ऐड करके इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं लहसुन मिर्चें सारी चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार सी डिप सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। इस डिप सॉस को आप पिज़्ज़ा बनाने में या किसी भी रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी बहुत ही सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए एक आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। तो हाफ़ कप मैदा ले लिया है और हाफ़ कप ही मैं इसमें गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे फ्रेंकीज़ थोड़े से हेल्दी तो बनकर तैयार हों। अगर आप चाहें तो आप पूरे मैदे से बना सकते हैं या सिर्फ आटे से बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर इस तरह से ऑयल ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी से भी बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मैं इसका एक आटा गूंद लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा भी गूंद कर तैयार हो चुका है। ये रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और इस रोटी को बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल करे आप इससे फ्रेंकीज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रोटी को निकाल कर जब आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये 1 महीने बाद भी सॉफ्ट रहेगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जब तक आटे को रेस्ट करने के लिए रखा है यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू को इस तरह से पोटैटो मैशर की मदद से हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। तो फ्रेंकी के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से फिलिंग बनाकर तैयार करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आलूओं को भी मिक्स कर लिया है और यहाँ पर जो हमने फ्रेंकी मसाला बना के रखा था इसमें से 1 टेबल स्पून मसाला मैं अलग से निकाल लेती हूँ। इसको हम आखिर में ऐड करेंगे। तो इसको साइड पे रख देते हैं और ये जो बचा हुआ एक बाउल में मसाला है इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले हल्के से फूल जाएं। तो इस तरह से पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंकीज़ बनाने के लिए हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम आलू की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फ्राई पैन के अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं
ऑयल को गर्म करने के बाद ये जो हमने फ्रेंकी मसाले के अंदर पानी ऐड किया था इसको ऐड कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट इस तरह से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, इस तरह से भून लेते हैं। इस तरह से इसका जो कलर है बहुत अच्छा सा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा आ जाएगा। अब हम इसके अंदर उबले हुए आलू ऐड कर देते हैं। आलूओं को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया था, लेकिन थोड़े थोड़े से इसमें मोटे मोटे से भी आलू हैं, तो उसको भी हम इस तरह से डालकर इसके अंदर मैश कर लेंगे। तो आलू ऐड कर दिए हैं, आलूओं को हम इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर छोटे छोटे से इस तरह से आलू के चंक्स रह गए हैं तो उसको भी आप पोटैटो मैशर की मदद से या चमचे से इस तरह से दबा दबा के मैश कर लें, ताकि हमारा जो आलू का मिक्सचर है वो बहुत ही स्मूथ सा और अच्छा सा बन के तैयार हो जाए। इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है, हरे धनिए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये आलू की फिलिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है जो हम फ्रेंकी के अंदर ऐड करेंगे। तो चलिए इस फिलिंग को भी हम साइड पे रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो देखिए अब जो हमने आटा गूंद कर तैयार किया था उसके हम इस तरह से पेड़े बना लेते हैं। तो छोटे छोटे हम इस तरह पेड़े बना लेंगे, छोटे पेड़े बनाएंगे और रोटी हमने बड़ी बनानी है। तो इस तरह से छोटे छोटे से मैंने 6 पेड़े यहाँ पर बना के तैयार कर लिए हैं। इस थोड़े से आटे से हमारे 6 फ्रेंकीज़ बनकर तैयार हो जाएंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा इस तरह से मैदा स्प्रिंकल कर देते हैं और एक एक पेड़ा उठाते जाएंगे और पेड़े को हमने बेल लेना है और हमने एक पतली सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो आपने इसको इतना बेलना है कि ये एक ट्रांसपेरेंट की तरह की रोटी बनकर तैयार हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा सा मैदा लगाते जाएंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं। तो इस छोटे से पेड़े से बहुत बड़ी सी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी और हाथ से आप इसको इस तरह बड़ा कर सकते हैं। अगर आप बेलन से बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से इसको हाथ से बड़ा कर सकते हैं। रोटी आपने पतली ही रखनी है और बड़ी सी रखनी है। अगर आपने मोटी रोटी बनाई तो फ्रेंकी खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी इस तरह से मैंने रोटी बनाकर रेडी कर ली है। अब इस रोटी को मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ। तो तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। एक तरफ से रोटी को हम इस तरह से सेक लेते हैं। एक तरफ से सेकने के बाद हम पलटकर इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो हमने इस रोटी को बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस हल्का सा रोटी पे इस तरह से गोल्डन सा कलर आ जाए तो बस आप इस रोटी को हटा लें। तो देखिए सारी रोटियों को बिल्कुल इसी तरह से मैंने सेक लिया था। हल्का हल्का सा इनके ऊपर इस तरह से गोल्डन सा कलर आ गया है। तो यहाँ पर हमारी सारी रोटियाँ बनके तैयार हो गई हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ। आप देखिए कितनी सॉफ्ट रोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो सारी रोटियाँ हमारी यहाँ पर तैयार हैं। तो चलिए अब हम फ्रेंकी बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बहुत हेल्दी बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 3 तरह की इस तरह से वेजिटेबल्स ले ली हैं। मैंने यहाँ पर बंद गोभी, शिमला मिर्च और टमाटरों को इस तरह से जूलियन साइज़ में पतला पतला कट कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी फ्रेंकी बनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। आप इसको फ्रेंकी या देसी शवारमा भी कह सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल शवारमा कह सकते हैं। तो देखिए जो मैंने डिप सॉस बनाई थी इसको मैं इस तरह से पाइपिंग बैग के अंदर भर लेती हूँ ताकि इसकी फिलिंग करने में आसानी हो। अब मैंने यहाँ पर एक रोटी ले ली है, इसके ऊपर इस तरह से हमने डिप सॉस लगा दी है। इसके अंदर हम इस तरह से आलू की फिलिंग ऐड कर देते हैं। आलू की फिलिंग को अच्छी तरह से मैं इसके अंदर इस तरह से फैलाकर ऐड कर दूंगी। और यहाँ पर जो हमने सब्जियाँ इस तरह से जूलियन साइज़ में कट की थी उनको मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। सब्जियों को हमने पकाया नहीं है, बस हमने कच्ची सब्जियां ही इसके अंदर ऐड की हैं ताकि बहुत ही हेल्दी फ्रेंकीज़ बने। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इस तरह से फ्रेंकी मसाला ऐड कर दिया है। दोबारा से हम इसके ऊपर डिप सॉस ऐड कर देते हैं और इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। क्योंकि ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं तो हम फ्राई पैन के ऊपर या किसी तवे के ऊपर इस तरह से रखकर इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं ताकि इसका खाने का मज़ा डबल हो जाए। गरम गरम ये फ्रेंकीज़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मैंने हल्का सा इनको तवे के ऊपर रखकर गरम कर लिया था। अब हम इसको बटर पेपर के ऊपर इस तरह से रखकर फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारे फ्रेंकीज़ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार हों। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।